नमस्कार दोस्तों। हमने एक वीडियो बनाया था, इस तरह 100% ठीक होता है डिप्रेशन इंसोम्निया। और इसके बाद बहुत सारे लोगों के फ़ोन हमारे पास आए और वो ये जानना चाह रहे थे कि वो अपने घर में रहते हुए, बिना पैसा खर्च किए हुए किस तरह से डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन और अन्य तरह के मेंटल डिसऑर्डर से मुक्ति पा सकते हैं। तो यह वीडियो इसी पर है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बिना पैसा खर्च किए डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन और अन्य तरह की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो पहला उपाय है योग और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन करने से ऐसे तमाम लोग होते हैं जो डिप्रेशन, इंसोम्निया के शिकार रहते हैं और योग मेडिटेशन करने से उनका ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% लोग योग और मेडिटेशन करने से ठीक होते ही हैं। कारण क्या है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा उपाय है रेकी। सिर्फ रेकी से भी ठीक हो सकते हैं। मैं उसका खुद उदाहरण हूँ। मैं योग मेडिटेशन तो करता ही था, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। तो रेकी करने के बाद मैं इंसोम्निया, डिप्रेशन की अवस्था से बाहर आ गया। तीसरा उपाय है हिप्नोथेरेपी। यदि आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट चल रहा है जो बार बार हैमरिंग कर रहा है, तो फिर दूसरी जो उपाय हैं वो काम नहीं करेंगे। आप योग मेडिटेशन भी कर लेंगे, रेकी भी कर लेंगे, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको हिप्नोथेरेपी करना ही पड़ेगा। तो इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट हैं जो सरकारी अधिकारी हैं। वो 15 साल से डिप्रेशन में थे। जब वो 20 साल की उम्र में थे तभी डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने हर तरह का इलाज कराया। इसके साथ ही उन्होंने योगा मेडिटेशन किया। सब कुछ कर चुकने के बावजूद वो डिप्रेशन और इंसोम्निया से बाहर नहीं निकल पाए। फिर वो फाइनली हमारे पास आए और हमने सब चीज़ एक साथ की और उसके बाद में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया था गुजरात से। वह डिप्रेशन का शिकार था। 1.5 साल से डिप्रेशन का शिकार था, जबकि उसका खुद भी मेडिकल का होलसेल कारोबार था। वो एक लड़की से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले तैयार नहीं थे, इसलिए वो शादी नहीं कर पाया और उसकी प्रेमिका की किसी दूसरे लड़के से शादी हो गई। इसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। 1.5 साल तक डिप्रेशन में रहा। उसके बाद हमारे पास आया तो उसके दिमाग में एक हैमरिंग थॉट था। लगातार वही चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। तो इसका क्या उपाय है? ऐसी स्थिति में अगर आप योग मेडिटेशन करें या रेकी करें तो इससे बाहर निकलना मुश्किल है। आपको हिप्नोथेरेपी करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर में रहते हुए, बिना पैसा खर्च करते हुए कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप योग मेडिटेशन की क्लास अपने शहर में कहीं लगा लें। आस-पास देखें तो कहीं यदि योग मेडिटेशन की क्लास है तो वो आप लगा सकते हैं। यदि नहीं लगा सकते हैं तो हमने भी पूरी क्लास बनाई हुई है। हमारे चैनल पर आप जाकर कोई भी क्लास कर सकते हैं और आप यह क्लास करने के बाद में इन सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शहर में किसी तरह की हीलिंग भी करवा सकते हैं। जैसे रेकी है, प्राणा है, प्राणिक है, एंजल हीलिंग है। सभी तरह की हीलिंग जो है वो एक जैसा काम करती है। तो आप हीलिंग करवा सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। आप हमारे पास भी करवा सकते हैं। हीलिंग ऐसी है कि वो डिस्टेंस में भी उतना ही काम करती है। आप अपने शहर में रह के करवाएँगे तो भी उतना ही काम करेगी। किसी दूसरे शहर से भी करवाएँगे तो भी सेम काम करेगी। तीसरा है, आप हिप्नोथेरेपी आप अपने शहर में कहीं करवा सकते हैं। किसी अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाके आप, अगर आपके दिमाग में कुछ हैमरिंग थॉट है तो उसे निकाल सकते हैं। आप डिप्रेशन, इंसोम्निया की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी करते हैं। इसके अलावा आपको खान-पान पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो खान-पान में आपको फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाना है। अगर हो सके तो आप एक टाइम में सिर्फ फ्रूट्स ही खाइए। सुबह के टाइम में आप फ्रूट्स खा सकते हैं, भरपेट खाना है आपको। आप जितना खा सकते हैं, फ्रूट्स के अलावा आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट्स ही खाना है। सैलेड की मात्रा भी आप भरपूर रखेंगे
खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, ये सब कुछ जो है आप एक बाउल भर के ले लेंगे और ऐसे खाने की कोशिश करेंगे। नींद की प्रॉब्लम में प्याज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप सैलड जब खाएँगे तो सैलड में प्याज की मात्रा भी आप ज़्यादा रखेंगे। 1 प्याज आप एक बार में खा सकते हैं और रात में सोने से पहले आप एक छोटा-सा प्याज लेंगे और उसका रस निकालेंगे और उसका रस आप पिएँगे। तो आधा कप पानी रहे और उसमें करीब 3 चम्मच प्याज का रस हो और वो पिएँगे, तो ये इंसोम्निया की तकलीफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।